Assalamu alaikum. I am Mohammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 14, Web Development with JSP and MySQL. We will discuss today new topics. New topic is how to create lists in HTML. जब भी आप कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर आपको लिस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। और आप देखते हैं कि डिफरेंट टेक्स्ट जो है वो लिस्ट के फॉर्म में नजर आता है, और लिस्ट की मदद से हम बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं जब हम CSS यूज़ करेंगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिमेंट है जो कि वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो टैग्स हैं वो है UL यानी अनऑर्डर लिस्ट, और नंबर 2 है OL ऑर्डर लिस्ट, और नंबर 3 है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये 3 तरह की लिस्टिंग है जो हम बनाई जाती हैं हमेशा वेब डेवलपमेंट के अंदर, और उनकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इनके अंदर कुछ मज़ीद यानी कि एक आध टैग है और कुछ इनके एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे स्टार्ट करते हैं UL अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है, कैसे होती है, देखते हैं जरा। इन तीनों की जो बनाने का तरीका तकरीबन सेम है, सिर्फ फ़र्क है कि ये अनऑर्डर लिस्ट है या ऑर्डर लिस्ट है या डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। जनाब सबसे पहले तो आप मेरी वेबसाइट पे आ जाइए, आप sarmasood.com। सॉरी। और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास वेब डेवलपमेंट विद JSP, इनको क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर तमाम चैप्टर्स होते हैं, तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था चैप्टर 5, टेबल्स एंड लिस्ट इन HTML। लास्ट टाइम हमने टेबल को डिस्कस किया था कि टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, टॉपिक है HTML का वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए। तो आज हम लिस्टिंग की बात करेंगे। तो जनाब लिस्टिंग के अंदर से चैप्टर 5 पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपके सामने चैप्टर 5 है आपके पास। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि ये सब टेबल्स है जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। टेबल्स कैसे बनाते हैं रॉस कॉलम के हिसाब से, तो आज हम लिस्टिंग को देखेंगे। तो जनाब यहाँ से शुरू होती है वर्किंग विद HTML लिस्ट। लिस्टिंग कैसे बनाई जाती है? तो लिस्ट के लिए 3 ऑप्शन होता है आपको, अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट किस तरह से होती है उसको देख लेते हैं। देखिए, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास जो टैग है वो है UL टैग अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और LI किसके लिए, हर उस लिस्ट के जो एलिमेंट्स होंगे या उसके जो ऑप्शन होंगे उनके लिए हम यूज़ करेंगे LI टैग। तो UL टैग उसका मेन टैग कहलाएगा, और LI जो उसका सब टैग कहलाएगा जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम कि एग्जाम्पल दी गई है कि किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखें, आपके पास एक अनऑर्डर लिस्ट की एक एग्जाम्पल दी गई है। तो यहाँ लिखा हुआ है एक चॉकलेट केक है, ब्लैक फॉरेस्ट केक है और पाइनएप्पल केक है। तो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। इनमें पॉइंट्स हैं, बुलेट्स लिखे हुए आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं क्या है, अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें किया गया बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है। तो आप देखें कि इसमें H1 के अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अनऑर्डर लिस्ट दे दिया आपको। ये अनऑर्डर लिस्ट इस तरह से लिखा हुआ आएगा। उसके बाद है UL का मतलब क्या है, अनऑर्डर लिस्ट। और उसकी सब यानी कि टैग है वो है LI लिस्ट, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ब्लॉक लेवल यानी कि लिस्टिंग में शुमार किया जाता है। और एक बार याद रखिएगा, ये जो लिस्ट बनेगी ये पूरी यानी कि जहाँ बनती है उसको पूरी लाइन को, ब्लॉक को वो क्या करेगा, कवर करेगा। तो LI चॉकलेट यहाँ लिखा हुआ है। लिस्ट फर्स्ट जो लिस्ट है वो चॉकलेट केक है, लिस्ट 2 जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट केक है, लिस्ट 3 जो है वो पाइनएप्पल केक है, और आखिर में जो है उसके बाद UL को क्लोज कर दिया गया, और फिर बाकी बॉडी और HTML टैग क्लोज किया गया। तो चलिए इसको बना के देखते हैं ताकि प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करें ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं VS कोड।
तो जनाब ये VS कोड आपके पास आ गया है और VS कोड को आप सेट कर लीजिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे एक बार रखिए, हमेशा अपना फोल्डर ओपन कर लिया करें जहाँ पे तमाम फाइल्स वगैरह बना रहे हैं आप। तो मैं ऊपर फोल्डर जो है वो ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, जिस पे मैं काम कर रहा था। तो आपको याद होगा कि हम लोग जो काम कर रहे थे वो सी ड्राइव के अंदर नाम था वेबसाइट 1 था या वेब पेज था। तो आप अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लिया करें जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो सपोज करें कि आप काम कर रहे हैं अब वेबसाइट में, या नया फोल्डर बना लेते हैं चले, ताकि आपको याद है कि हमेशा किस तरह से काम किया जाता है। तो न्यू फोल्डर बना लीजिए आप। यहाँ लिख लीजिए आप वेब साइट website1.com। ठीक है, और इसको आप क्या कर लें, ओपन कर लें। वेबसाइट1.com, ठीक है। और इसको सेलेक्ट फोल्डर कर लीजिए। तो अभी आपके सामने ये फोल्डर जो है आपके सामने खुल जाएगा और इसमें कोई भी काम नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर फिलहाल कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। अब वेबसाइट पर लिखा हुआ आ रहा है, इसको यस कर लीजिए। अब यहाँ पे आप सारा कोडिंग कर सकते हैं। तो आज पहला टेस्ट फाइल बनाते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लिस्ट के नाम से, हम इसका नाम रखेंगे list.html। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर कोड लिखने के लिए आपके पास जो है वो शिफ्ट के साथ जब आप एक्सक्लेमेशन साइन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बने हुए आते हैं आपके पास। तो ये फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो वो आपका जो बॉड जो मैंने HTML का स्ट्रक्चर है वो लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ, इसको यूज़ किया करें ताकि आप काम सही तरह से कर सकें। अब यहाँ टाइटल में सबसे पहला काम क्या किया आपने, आप लिख दिया अपने ऑर्डर लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये आपका टाइटल तो हो गया। उसके बाद और यहाँ बॉडी के अंदर जो आप लिखेंगे सबसे पहले वो लिखिए आप H1 और इधर भी लिख दीजिए आप अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये हेडिंग हो गई आपकी। और अब जो मेन टैग है जिससे अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हम करेंगे वो है OL। ठीक है, OL टैग लिया आपने। और इस OL टैग को नीचे रख के यहाँ पर हम लेंगे उसकी पहली लिस्ट, यानी कि LI लिस्ट। और इसमें लिख देंगे हम कोई भी कलर लिखते हैं, फर्स्ट में ब्लू कलर, फॉर एग्जाम्पल ब्लू। उसी तरह से LI दोबारा से लेंगे हम LI ग्रीन। और एक और ले लेते हैं हम LI रेड। तो ये तीन हमने लिस्ट ले ली कि ब्लू है, ग्रीन और तीन ब्रशेस के स्टाइल हम होंगे। इसको सेव फाइल की हुई है हमने, इसको सेव कर लीजिए। अब इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे आप, क्योंकि इसका नाम था website1.com। तो ब्राउजर पे जाइए। अब सिंपल यहाँ लिखे आप C:\website1.com और स्लैश के बाद लिख दीजिएगा फाइल का नाम था list.html। list1 के नाम से थी, list1.html। एंटर कीजिए। तो देखें अभी कुछ नहीं आया। इसकी वजह क्या है कि मुझे यहाँ पे एड्रेस लिखने में गलती मैंने की है, उसको नोट किया करें हमेशा। सी करूँगा website1 लिखा हुआ है और जबकि मेरी फाइल का नाम था वो नोट कर लीजिएगा website1.com है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, website1.com लिस्ट। लिस्ट के बाद देखें अभी मैंने गलत कर दिया, लिस्ट के बाद याद रहना चाहिए था list1, और 1 के बाद डॉट और डॉट के बाद HTML। ठीक है, बस याद रखिएगा, इस तरह की गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से पेज डिस्प्ले नहीं होता। तो आप लोग भी नोट किया करें ताकि इस तरह सीखेंगे आप। एंटर कीजिए। तो आपके पास अभी भी नहीं आया list1।
तो देखिए लिस्ट है, वन नहीं है इसमें, याद रखिएगा लिस्ट के नाम से, यहाँ फाइल का नाम जो है वो लिस्ट है, वन नहीं है। तो यहाँ पर भी आप सही कर लीजिए, लिस्ट के नाम से है, वन नहीं है, एंटर कीजिए। तो अब आपके सामने देखें लिखा हुआ आ गया अनऑर्डर लिस्ट, वन से ब्लू, टू से ग्रीन, तो थ्री से रेड, तीन आपके पास ये जो लिस्ट है बनी हुई आपके पास सामने आ गई। तो जी इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से लिस्ट हम बना सकते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं चाहूँ एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं कि आपके पास सॉरी हाँ थोड़ी तबीयत ऐसी है। तो ये लिस्ट के बाद देखें, अगर आपको एक और लिस्ट बनी हुई है अनऑर्डर लिस्ट, लेकिन इसमें देखें, इसमें जो आपके पास बुलेट्स हैं वो राउंडेड शक्ल में है, सर्कल के फॉर्म में, जबकि यहाँ पे जो है वो बुलेट्स के फॉर्म में थे, यानी सर्कल जो था वो फिल हुआ हुआ था, यहाँ सर्कल जो है फिल हुआ हुआ नहीं है। तो इसमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया, देखें टाइप के अंदर इस्तेमाल किया सर्कल। ठीक है, याद रखें इस टाइप के अंदर हम तीन ऑप्शन दे सकते हैं, एक सर्कल है और एक स्क्वायर भी है। तो देखें स्क्वायर से क्या फर्क नजर आता है, हम इसको भी चला के देखते हैं। तो जनाब कोड के अंदर हम देते हैं लिस्ट ओएल की टाइप जो है, टाइप डिसाइड कर लेते हैं, टाइप है सपोज करें स्क्वायर। स्क्वायर, तो देखें स्क्वायर में क्या होता है, सेव कीजिए और प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए, यहाँ पर रिफ्रेश कर लीजिए सिंपल। दोबारा देख लीजिएगा आपने गलती क्या की, स्क्वायर ओएल टाइप स्क्वायर की जगह सर्कल लिखे। सेव कीजिए और इसको अब आप रिफ्रेश कीजिए। ये वन टू थ्री नहीं आना चाहिए, इसकी वजह क्या है कि ये ऑर्डर लिस्ट लाती है। तो क्या गलती मैंने की है, ओ एल, ठीक है जनाब। ओ एल टाइप सर्कल, लिस्ट बिलो ग्रीन, सही लिखा हुआ है सब कुछ, और इसको सेव कीजिए और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एरर तो कुछ नहीं आना चाहिए। ई कॉलम फ्लैश ऑफ वेब साइट वन डॉट कॉम लिस्ट डॉट एच टी एम एल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ओ एल अनऑर्डर लिस्ट, याद रखिए अनऑर्डर लिस्ट में आता है हमेशा यू एल। तो मैंने गलती की थी कि यहाँ पे मैंने ओ एल की जगह पे यू एल लिखा था, यू एल लिखना चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट में हमेशा क्या होता है यू एल होता है। सेव कीजिए
और अब आप उसको रिफ्रेश कीजिए तो देखें ब्लू ग्रीन रेड इस तरह से पॉइंट्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं चेंज करता हूँ इसकी टाइप को, यूएल की टाइप को। यहाँ पर लिखिए आप टाइप सर्कल और सेव कीजिए और दोबारा से पेज को रिफ्रेश कीजिए आप। रिफ्रेश करेंगे तो देखें अब ये जो ब्लिट्स बने आ रहे थे पहले, अब ये सर्कल के फॉर्म में आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इसकी टाइप सर्कल के अलावा आप चूज करते हैं स्क्वायर, तो अब इसकी जो टाइप है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। उसको भी देख लें आप, रिफ्रेश कीजिए, देखें अब ये स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको मैं थोड़ा सा लार्ज करके दिखाता हूँ आपको, देखें ये जो है स्क्वायर की फॉर्म। तो जनाब ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह से हम अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। इसी तरह से अगर ऑर्डर लिस्ट बनानी होगी तो सिंपल हम यहाँ चेंज क्या करेंगे, हम यूएल की जगह पे लिख देंगे सिंपल ओएल। तो ओएल का मतलब क्या है, ऑर्डर लिस्ट। इसकी टाइप डिफरेंट होती है, अगर हम टाइप ना दें, बाय डिफॉल्ट टाइप हम कोई भी डिसाइड नहीं करते, और विदाउट यानी कि ऑर्डर लिस्ट को हम इस तरह से लेते हैं। और मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर जब हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे देखें ओएल लिखा है, ऑर्डर लिस्ट, और उसके ऑप्शन वही रखे लिस्ट के अंदर, और टाइप हमने हटा दिया फिलहाल। तो बाय डिफॉल्ट जो टाइप आपके सामने आएगी वो 1 2 3 आएगी लिखी हुई। ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत से ऑप्शन है, इसकी भी टाइप हम चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे हम, तो वो आप देखिएगा इसके अंदर कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि जनाब यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कि आपके पास टाइप जो हो सकती है वो इस तरह से हो सकती है कि यहाँ पे टाइप के अंदर आप स्मॉल लिखिए, रोमन रोमन में अगर लिखना चाहते हैं कैपिटल आई, तो आप यहाँ लिखें टेप के अंदर लिख देंगे, अब आई लिख दीजिएगा कैपिटल आई, इसका मतलब होगा रोमन नंबर्स में वो प्रिंट करेगा। इसी तरह से अगर स्मॉल आई कर देंगे तो वो रोमन में होगा, लेकिन वो स्मॉल लेटर के रोमन यानी कि लिस्टिंग में वो डिस्प्ले शो करेगा। तो इस तरह से देखें रोमन इस तरह से आएंगी बनी हुई। और अगर उसको हम दूसरे अंदाज में करेंगे तो तो हम दे सकते हैं, स्मॉल आई भी दे सकते हैं। तो उसको किस तरह से ला के देखेंगे, इसको रन कर लीजिए आप। तो यहाँ पे हम देते हैं टाइप इक्वल टू स्मॉल आई के देते हैं, स्मॉल लेटर के अंदर डिस्प्ले करेगा रोमन आई। सेव कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, रिफ्रेश करेंगे तो देखें अब ये 1 2 3 जो लिखा हुआ आ रहा है वो रोमन में लिखा हुआ आ रहा है। ये सिंपल सी एक ऑर्डर लिस्ट है जो मैंने बना के दिखाई। अगर इसी ऑर्डर लिस्ट को हम क्या करना चाहें, अगर हम चाहें कि जनाब इसको हम इसके अंदर भी कुछ सब हेडिंग्स हों, तो फिर कैसे हम इसको बनाएंगे, किस तरह से चला के देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि वन बिलो एक आपने मेन हेडिंग दी है, उसके अंदर फिर कुछ सब लिस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट किस तरह से बनाएंगे आप, तो उसको देख लेते हैं हम। सपोज करें हमने टाइप के अंदर यहाँ दिया हमने 1। जब 1 देंगे हम और उसको सेव करके चलाएंगे तो देखिएगा इससे आउटपुट क्या आता था। रिफ्रेश कीजिए, देखिए 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर 10 दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, देखिए इससे क्या रिजल्ट आएगा। रिफ्रेश कीजिए तो देखिए स्टार्ट ने 1 से ही लिया है। तो हमेशा जो नंबर है वो आपने स्टार्ट करना है 1 से। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि बिलू, बिलू की जगह पर मैं सपोज करने लिख देता हूँ पाकिस्तान, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सपोज करें इंडिया, और यहाँ लिख देता हूँ जनाब चाइना। ठीक है, अब ये तीन यानी कि लिस्टिंग मैंने बनाई, पाकिस्तान इंडिया चाइना, या चाइना की जगह पर हम लिखते हैं यूएसए कर दें चलें। अब इसको आप रिफ्रेश करते हैं तो देखें 1 पे पाकिस्तान, 2 पे इंडिया, 3 पे यूएसए लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर की जो सिटीज़ हैं वो भी लिखनी चाहिए मुझे। तो आपने क्या किया, इसके अंदर फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपने कहा जनाब एक और लिस्ट देना चाहते हैं, लेकिन अब वो जो लिस्ट देना चाहते हैं वो अनऑर्डर लिस्ट देना चाहते हैं। ठीक है,
और इसकी टाइप आप देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सर्कल। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या किया, एक लिस्ट दी और आपने लिख दिया कराची, और इसके अंदर एक और लिस्ट दिया आपने और इसमें दे दिया आपने लाहौर, और इसी तरह से आपने एक और लिस्ट दी, आपने कहा इस्लामाबाद। ठीक है, और इसको सेव कर लीजिए। तो नोट कीजिएगा, ये आपने सारा काम किसने किया, फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो आपने डिसाइड किया है, अनऑर्डर लिस्ट दी है। इसको चला के देखते हैं कि ये नेस्टेड लुक किस तरह से बन रहा होगा, नेस्टेड लिस्टिंग किस तरह से बन रही होगी। रिफ्रेश कीजिए, देखें वन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर जो है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। इस तरह से अगर इंडिया के अंदर आपने उसके सिटीज़ देने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जनाब इंडिया की जो लिस्ट है इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसको नेस्टेड किस तरह से बनाएंगे कि थोड़ा सा इसको स्पेस दीजिएगा, और यहाँ पर ले लीजिए, आप सपोज करें अनऑर्डर लिस्ट, और इसकी टाइप डिसाइड कर देते हैं, सपोज करें स्क्वायर। ठीक है, चाहे स्मॉल लेटर में लिख दें, बेहतर है। और इसके बाद इसके अंदर लिख देते हैं आप मुंबई, और इसी तरह से आपने कहा इसकी और लिख दे दीजिए आप दिल्ली। ठीक है, इस तरह से अगर और देना चाहें तो और भी दे सकते हैं, इसके सिटीज़ जितने भी हैं। बस सेव कीजिए, अब उसका एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह से आता है। रिफ्रेश कीजिए, सिंपल। तो देखें, अब आपके पास इंडिया के अंदर, देखें यहाँ पे गलत हो गया है कि इंडिया के अंदर जो है मुंबई, दिल्ली इसके साथ ही लिखा हुआ है, तो मैं इसको अनऑर्डरली बनाना चाहता था। तो क्या गलती की है, नोट कीजिएगा कि गलती ये की है कि लिस्ट इंडिया ठीक लिखा हुआ आपने, यूएन अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट होना चाहिए था। अनऑर्डर लिस्ट, देखें अनऑर्डर की जो टैग है वो है क्या, आपने यहाँ लिखना चाहता यू एल, अनऑर्डर लिस्ट यूएल से बनता है। ठीक है, टैग को ध्यान में रखिएगा, मैंने गलती कर दी थी। ये यूएल, और इसके अंदर लिस्ट है। अब सेव कर लीजिए आप, और इसको चला के देखें दोबारा से। ठीक है, देखें मुंबई, दिल्ली, और इसके जो बुलेट्स पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट स्क्वायर के फॉर्म में आपको नजर आ रहे होंगे, आप देख लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो यूएसए के अंदर भी डिफरेंट सिटीज को आप लेके बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और टाइप डिसाइड कर सकते हैं। चलो यूएसए को हम देखते हैं इसके अंदर कैसे बनाएंगे। तो यूएसए के अंदर गए, इसके अंदर हमने सब लेके लिस्टिंग करनी है। तो इसके लिए हमने लिखा, इसके लिए हम ऑर्डर लिस्ट ले रहे हैं। चलें, ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसके अंदर चाहे हम डिफरेंट ले लीजिए ऑप्शन, या आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपकी जो मेन हेडिंग है वो ऑर्डर लिस्ट है, और उसके अंदर जो सब हेडिंग बनाना चाहते हैं वो अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो आपने यूएल लिया, सॉरी ओएल लिया, ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट में आपने टाइप डिसाइड नहीं की, वही डिसाइड नहीं, जो आपने है बाय डिफॉल्ट चल रही है 1 2 3, उसी को लेके चलते हैं। और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ लिखा आपने न्यूयॉर्क। ठीक है, और इसी के अंदर एक और लिस्ट ले लिया आपने, तो कॉपी कर लें, और न्यूयॉर्क के बाद में का वाशिंगटन, और उसके बाद आपने करिए जनाब हॉलीवुड। ठीक है जनाब, इसको सेव कर लीजिए, और इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। तो रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे, देखें यूएसए के अंदर जो है लिस्ट आई है, लेकिन इसकी लिस्ट के अंदर नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो आप इसके अंदर की जो लिस्ट है वो किस तरह डिफाइन करेंगे, उसको भी देख लीजिए। आपने लिस्ट बनाई है, इसके अंदर आपने देखें आपने गलती क्या की, ऑर्डर लिस्ट लिया आपने, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, लिस्ट होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, लिस्ट। तो लिस्ट जितने भी इसके यानी कि पॉइंट्स होंगे, टॉपिक होंगे, वो लिस्ट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहाँ लिस्ट लेना चाहिए था, मैंने गलती की यहाँ पर, इसको भी एल आई कर लीजिए आप। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर यानी कि ऑर्डर लिस्ट को क्या कर लें, क्लोज कर लें, ऑर्डर लिस्ट के टैग को। तो इस तरह से ये
ठीक है। तो जनाब ये सबसे काम करेंगे। तो ये देखिएगा, ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है इसकी, और ये और लिस्ट इस तरह से आएगी, इसके अंदर यूएसए के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं गलती कर रहा हूँ, इधर भी नोट कीजिएगा, ये ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, और ये होगा लिस्ट, ये भी लिस्ट है, ठीक है। और इसके ऊपर आपने लिखना है ऑर्डर लिस्ट, याद रखिएगा। यानी कि आप सब हेडिंग बना रहे हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है। यानी ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करेंगे आप, उसके अंदर लिस्टिंग देंगे आप, और लिस्टिंग देने के बाद सॉरी, और यहाँ पर ऑन ऑर्डर लिस्ट को फटाफट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमने काम किया है, ये सब हेडिंग बनाई है लिस्ट यूएसए की, उसके अंदर हमने क्या कहा है, ये सब ऑर्डर लिस्ट हमने दी है। और अगर हम चाहें तो इसकी टाइप हम डिसाइड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। इसको पहले देखते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। तो रिफ्रेश लीजिए, तो देखिए जनाब, 3 के अंदर यूएसए के अंदर 1 2 3 था, उसके अंदर 1 2 3 इस तरह से बना हुआ आपके पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हम चाहें तो इनकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं, हम चाहते हैं इसका टाइप जो है वो रोमन हो जाए, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि टाइप लिख देंगे हम, और हमने कहा स्मॉल आई का मतलब क्या है कि रोमन नंबर्स आएंगे लेकिन वो स्मॉल लेटर में आएंगे, ठीक है। इसको सेव कर लीजिए। याद रखिएगा, जो टाइप आपने डिसाइड करनी है वो लिस्ट में नहीं करनी, वो करनी है हमेशा ऑर्डर लिस्ट में या अनऑर्डर लिस्ट में जो है टाइप का एट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज लिस्ट के अंदर कोई एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है, ठीक है। इसको सेव कर लीजिए और इसको एग्जीक्यूट कीजिए, दोबारा से देखें, देखें यहाँ पर रोमन के अंदर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। तो ये थी आपकी लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम लिस्ट बनाएंगे। और याद रखिएगा, लिस्ट में एक बार याद रखिएगा, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एचटीएमएल के अंदर, तो अगर ये लिस्टिंग इस तरह से शो हो रही है तो याद रखिएगा ये पूरी लाइन रिजर्व करेगा, यानी पूरा ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ब्लॉक जो है ना ये यूज होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा। यानी कि हम तो अगर कोई दूसरी लिस्ट बनाना चाहें उसके सामने आए तो फिलहाल उसके सामने नहीं आ सकती विदाउट एनी सी एस एस, तक सी एस एस इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं। तो ये जो है लिस्ट हमेशा इसी यानी कि वर्टिकल फॉर्म में और पूरी पूरी लाइन को रिजर्व करके वो काम करेगी, और जो भी लिस्ट बनाएंगे वो टॉप टू बॉटम इस तरह से चलती रहेगी। और जिसमें मैंने आपको जो लिस्टिंग के अंदर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट समझा दिया मैंने आपको, और इनके अंदर जो नेस्टेड लिस्टिंग बनाएंगे वो भी आपको आपने देख लिया। और चाहे तो इसके अंदर मजीद आप नेस्टेड लिस्ट बनाना चाहें तो आप इसके अंदर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये तो था ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। अब आइए हम देखते हैं कि जनाब इसके अलावा और कौन से ऑप्शन इस लिस्टिंग में हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर देखें, आपको ये लिस्ट दी गई है, यहाँ से भी आप चाहे तो उसको कॉपी कर लीजिएगा, सेम मैंने यही बना के दिखाया आपको, तो यहाँ से भी आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक आखिरी यानी कि है वो है एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट लाती है, डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर 3 टैग्स होते हैं, डीएल है यानी कि डिफाइन द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, स्टार्ट करेंगे आप। फिर डीटी है यानी टैग डिफाइन अ टर्म, और उसके बाद डीडी टैग्स, डीडी है इसका मतलब है डिफाइन द टर्म, डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन। ये 3 यानी कि ये टैग्स है, इनको इस्तेमाल कर हम इस तरह की लिस्टिंग बना सकते हैं। देखें, इसका आउटपुट मैं आपको दिखाया दूँ ताकि आउटपुट देखेंगे तो आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। देखें आउटपुट ये है इसका कि एचटीएमएल लिखा हुआ आएगा, जावा है, जावा इसके एसक्यूएल, ये उसके हेडिंग्स हो गए, और इनके अंदर जो है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसकी एग्जाम्पल यहाँ दी गई है, आप चाहें तो इसके एग्जाम्पल को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसको चला के देखेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा। देखें H1 में डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी टॉप पे इस तरह से लिखा हुआ आएगा। उसके बाद DL यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर आपने दिया DT के अंदर उसकी टर्म दिया आपने HTML यानी फर्स्ट हेडिंग दी है HTML, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन यानी कि जो यानी कि डिस्क्रिप्शन है उसकी पूरी वो किस तरह दी गई है, वो लिखा आपने कि HTML इज द मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है।
इसी तरह से जावा के बाद आपने लिखा है डी टी, जावा दिया आपने, तो जावा की हेडिंग आपके सामने आ गई। और फिर उसके अंदर क्या है, डी डी, यानी कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो यानी कि डिफाइन कर सकते हैं कि हेडिंग लिखें और उसके बारे में इसको डिफाइन कर लें। ठीक है, इस तरह से फिर डी टी लिखेंगे आप, यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन टर्म देंगे, और उसके बाद उसकी जो डेफिनेशन है वो डी डी से लिखेंगे। तो डेफिनेशन जो है वो, उसकी जो डिस्क्रिप्शन जो है वो डी डी से लिखेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन कह लीजिए आप। और जो डी टी है वो टर्म, जो वो हेडिंग है वो आप डी टी से देंगे। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमेशा डी एल से करेंगे। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि स्टार्ट किस तरह से करते हैं। यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट के नाम से, और डॉट एच टी एम एल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट डॉट एच टी एम एल। तो इसके अंदर भी शिफ्ट के साथ एस्पिनेशन प्रेस कीजिएगा, तो ये आपको ऑप्शन आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन चूज कीजिएगा, बना हुआ आगे यहाँ लिखिए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बॉडी के अंदर सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए सिंपल, ताकि समझ में आ जाए। और उसके बाद अब यहाँ से लिस्टिंग शुरू करेंगे। तो क्या है, डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सपोज करें मैं पहले देता हूँ जनाब एच टी एम एल, और इसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर रहा हूँ मैं इससे डी, टर्म जो है इसकी वो क्या है, सॉरी डीएल में कुछ नहीं लिखेंगे आप, डीएल को सबसे लास्ट में आप लिखेंगे डीएल, इस तरह से। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन, ये नहीं इस तरह से ब्लॉक लेवल है कि डीएल आप लिस्ट देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट ये आ गया आपको। जैसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर यूएल ऊपर टॉप पे हो, और उसके बाद आखिर में उसको ऑर्डर लिस्ट के टैग को क्लोज करते हो, फिर बीच में लिस्ट हो, इसमें यहाँ पे क्या है, बीच में क्या है, डिस्क्रिप्शन टर्म। तो टर्म क्या दी मैंने, एच टी एम एल, और इस टर्म की डेफिनेशन जो देंगे वो किस तरह देंगे, वो देंगे आप डी टी से। और इसमें लिख दीजिए आप कि दिस इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये आपने एक डिस्क दी है, इसको सेव कर लेते हैं, चला के देखते हैं इसको। अ, तो जनाब अब वेबसाइट के अंदर हमने दूसरी फाइल बनाई थी, उसका नाम होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डी डॉट एच टी एम एल, तो ये देख लीजिए आप, डिस्कशन लिस्ट में आपने दिया है एच टी एम एल, और उसकी आपने जिसकी जो डेफिनेशन दे रहे हैं, दिस इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब लिखने देखें क्या, लिखने में क्या गलती मैंने की है, टर्म ये हो गई, और ये देखें डी डी होगा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमेशा कर देंगे डी डी, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन के अंदर डी डी आता है। तो टैग है वो क्या है, डी टी, डी डी। सेव कर लीजिए, दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए। हमेशा याद रखिएगा जो डिस्क्रिप्शन होगी ना, वो हमेशा जो टर्म है उससे थोड़ा सी स्पेस देके आगे प्रिंट होगी, इस तरह से आएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने एक और लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखिए आप डी टी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिखिए टर्म, सपोज के आपने कहा जावा स्क्रिप्ट, और इसके अंदर देंगे हम इसको थोड़ा इस तरह से लिखे ताकि समझ में आए कि ये इसके अंदर का ऑप्शन है। इसी तरह से ये भी इस डी के अंदर ये ऑप्शन इस तरह से लिखेंगे आप डिस्क्रिप्शन, और इसमें लिख दिया आपने दिस इज
क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह लीजिए आप, या प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग कह लें, स्क्रिप्टिंग। ठीक है, सेव कीजिए, अब प्रोग्राम चला के देखते हैं। देखिए हमेशा डीएल जो है, जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसके से मेन टैग ऊपर टॉप पे लिखेंगे, और जो क्लोजिंग टैग है सबसे लास्ट पे लिखेंगे, और जो उसके टर्म है डीटी की वो इसके अंदर लिखेंगे, और डीटी के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन जो देंगे आप, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, वो हमेशा उसके डीटी के नीचे आप उसको लिखेंगे आप। ठीक है, अब सेव कीजिए, इसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो जनाब अब आपके सामने कुछ इस तरह से लिस्ट आ रही है, जावा स्क्रिप्ट, दिस इज अ क्लाइंट प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड कह लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी लिस्टिंग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो जनाब ये टॉपिक मैंने आज आपको क्लोज कर दिया है, लिस्टिंग चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर टेबल और लिस्टिंग को डिस्कस कर लिया है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे और दी दी हैं, इनको आप एग्जाम्पल को ट्राई करके देखिएगा। तो आप इससे बहुत, जब हम इसके अंदर सीएसएस यूज़ करेंगे तो इनकी मदद से हम बहुत और दूसरे डिफरेंट काम भी कर सकते हैं। इन लिस्टिंग्स की मदद से हम, आपने देखा होंगे मेन्यूज बने होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी होती है, तो वो भी हम इन्हीं से हम बना सकते हैं जब हम सीएसएस यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। अभी आप इसको सिर्फ समझ लीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इनको लिखिए आप, ताकि आपका जो वेब पेज है थोड़ा डेवलप सही हो। और फिर जब हम इसके अंदर सीरीज यूज़ करेंगे तो इसको, इसकी जो स्टाइलिश फॉर्म उसको लेकर आएंगे, तो इनका रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट नज़र आपको आएगा। ठीक है जनाब, तो आज हमने इस चैप्टर को हमने क्लोज कर लिया है। तो इस चैप्टर को तो आप बार बार इसको रीड करें, पढ़ें और इसकी एग्जाम्पल बना के देखें, और नेट से भी आप हेल्प लेके आप इनको देखें, ताकि आपको समझ में आ सके कि लिस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या काम है। ठीक है, तो जनाब आज हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर देखिए 6। और चैप्टर 6 में क्या है, आपका चैप्टर 6 में जो है फ्रेमिंग एंड वीडियोस एचटीएमएल को हम देखेंगे, तो वो कैसे बनाई जाती हैं वीडियोस हैं, या कोई ऐसे एनिमेशन में पिक्चर्स होंगे उनको कैसे लगाएंगे, तो वो भी देख लेंगे हम। तो चैप्टर 6 को हम इस तरह ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।